अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसी तबीयत है आप सबकी। आज चांद रात है एंड टुमारो विल बी द ईद। आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। अभी सीन ये है, चांद रात है, 2 साल बाद मैं बकरा ईद यहाँ कर रहा हूँ एंड इट्स लाइक खुशी बहुत है अपने मुल्क में करने की ईद। और इट्स लाइक एक वाकई त्यौहार लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल बात ईद ऐसी नहीं लगती कि जो आप परदेश में करते हो और इट्स लाइक नमाज़ पढ़ने गए, कोई कुछ नहीं, ना ईद उल फितर का पता, ना ईद उल अज़हा का पता। एक एक जो है ना पॉजिटिव वाइब जो होती है ना आ रही है। और इस दफ़ा मज़ा भी आ रहा है। इस दफ़ा वो मसरूफ़ियत बहुत है मेरी, लेकिन एक अलग ही मज़ा आ रहा है। और एक तो मेरे बिल्ली के बच्चे जो है ना, ये हमारे भाई ने पाले हुए हैं। अब ये देखें आप, ये बिल्ली के बच्चे पले हुए हैं और ये बिल्ली का बच्चा है। ए चीकू, ये देखें, इनको स्ट्रेस हो गया, इन्होंने कमरा दर बदर करा है क्योंकि मेरी शादी है तो दूसरे कमरे में थे, इनको स्ट्रेस हो गया, डॉक्टर ने बोला है। तो ये चीज़ है। तो अभी चलते हैं नीचे जानवर के पास। वैसे तो बचपन वाला शौक़ नहीं रहा जानवरों को घुमाने फिराने का, तो लेकिन चलते हैं थोड़े जानवर वानवर के साथ बैठते हैं। इत्तेफाक से मुसीबत फर्नीचर वाले ने आज रात को ही आना है। अभी 10:30 हो रहे हैं रात के, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। 10 बजे का बोला था, या वो पता नहीं कब लेके आता है। अभी हम डिसाइड ये कर रहे हैं कुर्बानी पहले दिन करनी है, दूसरे दिन करनी है। अब हमारे अब्बा हुज़ूर बोल रहे हैं कि पहले दिन करो, मैं बोल रहा हूँ, अम्मा बोल रही हैं मेरी कि दूसरे दिन करो, क्योंकि अभी हम थक जाएंगे। क्योंकि हमने एक भाई का कमरा खाली करा है और जिसमें मेरा सामान आना है, तो अभी इसी में लगे हुए हैं। अभी नीचे चलते हैं, जानवरों के साथ थोड़ी गोला मस्ती करते हैं, फिर देखते हैं आगे। कुर्बानी की जो है ना एक अपनी अलग ही वाइब होती है। वो वाइब ये कि यार आपके घर में चारा शारा रखा होता है। ये तो चारा यहाँ से यूँ हटाया है फर्नीचर की वजह से, वरना एक अलग ही कचरा, चारा, तूड़ी, भूसे का सब जो है ना, उसमें मज़ा अलग होता है। ये देखें, वाह, ब्लैक ब्लैक हमारे ना पहली दफ़ा आया है ज़िंदगी में, वरना इससे पहले कभी काला सफ़ेद, ब्राउन, वाइट ऐसे आया करते थे। तो ये भी एक चीज़ है। इनसे आपस की बात है, जो यहाँ रहते हैं वो तो एक अपना अलग ही है, लेकिन इनसे एक अलग ही जो है ना अपनाइत हो जाती है और बड़ा मुश्किल होता है। चांद रात है, व्लॉग बना रहा हूँ और ये मेरा फर्नीचर आया, 11:15 हो रहे हैं, तो ये अब आया फर्नीचर। भाई ये है हमारा कुर्बानी का जानवर। हाँ, जिसको अहमद ने बोला, आपने सुना, ये मेरा भाई जो है ना, ये बोलता है ये आड़ू जानवर है। अब ये आड़ू जानवर नहीं है, उस वक्त लग रहा था, मैं थका हुआ आया था, लेकिन भाई जो कुर्बानी का जानवर आ गया वो जानवर होता है। लेकिन ये जानवर जो है ना बड़ा फिल्म किस्म का जानवर है। इसको जो है ना मस्ती है कि इसको ब्रश करते रहो, ब्रश नहीं करोगे तो टक्कर मारता ही है। और इसके पास जाके बैठ जाओ, ब्रश करो, कुछ नहीं करेगा ये। हाय हाय हाय, क्या मज़े। आप गोबर को इग्नोर कर दीजिएगा, गोबर उठाने वाला वो असल में चला गया हमारा, सॉरी। तो ये जो है ना, ये पूरा फ़र्श है हमारा। इस भाई ने इस पे हल चला के खड्डे कर के जो है ना पूरे खड्डे कर दिए हैं। अब ये पानी नहीं है, ये कुछ और है, सही है। तो लेकिन बात ये है यार, जो ओवरसीज़ में रहते हैं ना, वो लिटरली कुर्बानी को मिस करते हैं। और ये जो है ना, मैं थका हुआ बहुत हूँ, पसीने गर्मी आपके सामने, लेकिन बात ये है कि मैं थकने के बाद भी ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह ये यार, कुर्बानी जो है ना जो करते हैं ना उन्हीं को पता है। सिर्फ कुर्बानी से मुराद ये कि जो बकरा ईद का शौक़ है। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या, मैं बकरा ईद के अलावा ना पाकिस्तान में भी था, तो जो है मैं गोश्त की दुकान पे जाता था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता था गोश्त की दुकान पे खड़े होने का। बदबू आती थी, खून की बदबू, गोश्त, मेरा खड़े होने का दिल नहीं करता था। अमेरिका में भी जाता हूँ गोश्त की दुकान पे, मेरा खड़े होने का दिल नहीं करता। लेकिन ये चीज़ है ना बकरा ईद की, आप यकीन नहीं करोगे कि इसके ऊपर गोश्त में, खून में लथपथ हो जाओ। कुर्बानी इस दफ़ा तो हम खुद नहीं कर रहे क्योंकि शादी भी है और थक भी जाऊँगा इस वजह से। बाकी वरना तो कुर्बानी का जो है ना अपना काटने का ही मज़ा अलग है। लेकिन बस ये जो है ना मिस रहती हैं ये चीज़ें, वरना तो आप अमेरिका में रहो या आप किसी भी पाकिस्तान के अलावा, जो कुर्बानी पाकिस्तान में होती है ना, स्पेशली कराची में, वो कहीं पे भी नहीं होती। आप अमेरिका में जाओ, बिल्कुल लाइक एक स्टैंडर्ड सी ईद होती है। आप जाओ, नमाज़ पढ़ो, घर आ जाओ, आपको कोई कम्युनिटी आपकी, आप वहाँ जाओ, खाना पीना खाओ, बस। लेकिन ये दिन याद आते हैं। ये जैसे चीज़ है ना यार, आय हाय, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, काली। इसको मैंने नहलाया था, लेकिन ये फिर टेम्पटास हो गया मट्टी के अंदर बैठ के। की बात जो है ना, मैं अपने कज़न से ना, खाला के बेटे से मैं मस्ती कर रहा था। मुझे भी पता है इतना तो कि
जो है ना मार्केट का थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं 4 साल हो गया मैं मंडी नहीं गया हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है। मैंने ये ना, अल्लाह का शुक्र है जो भी आया बेहतरीन आया, 2.5 का आया, सही है। तो 3.5 पौने 4 मन मैंने ना अपने कज़न को बोला, मतलब क्या तुम उठा के लेगा, हमारे को लुटवा दिया तुमने। मैं 195 का 7 मन का जानवर लेके आया। वो बोलता है कब लेके आया था? मैं 2022 में लेके आया था, अमेरिका जाने से पहले। बोला उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क है। तो लेकिन वाकई जानवर जो भी है अल्लाह की राह में देना है, जो भी बेहतर है अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने इसकी भी इस्तिताअत दी, यही बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन ये दिल पे जो है ना चीज़ लग जाए, पहले मुझे समझ नहीं आया, मतलब यार क्या लेके आ गया तुम, छोटे से कद का, गेने कद का, तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे बड़े जिस्म वाला पसंद आता है। लेकिन जो भी है बहुत अल्लाह का शुक्र है, लेके आ गए, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। अभी इसकी कुर्बानी है, तो अभी हम डिसाइड ये कर रहे हैं इसकी कुर्बानी कब करनी है, कि कल करें, क्योंकि अभी ये मेरा फ़र्नीचर आया हुआ है। तो अब मेरी वालदा मोहतरमा बोल रही हैं कि भाई अभी ये 11:30 पौने 12 तो हो रहा है, फ़र्नीचर आया है, तो थक जाएंगे, 4 साढ़े 4 फ्री होंगे, सोएंगे कब? सुबह 6:15 बजे ईद की नमाज़ है। ईद की नमाज़ तो हमारी मस्जिद के सामने ही है, इससे 2 घर छोड़ के, तो यहाँ पे है। तो अभी सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं पहले दिन करें दूसरे दिन करें, लेकिन आई होप वी कैन डू ऑन द फर्स्ट डे। बट 1 घंटा कसाई लेता है पूरा हमारा, 45 मिनट में भी हमारा जानवर उसने फारिग करा है। तो 1 घंटे में 3 घंटे का काम है, बाकी अल्लाह। देखिए हमारे घर का ये बच्चा है, घर की गाय छोड़ के दूसरों की गाय देख रहा होता है। अबे भाई तेरा जानवर ये खड़ा हुआ, तेरा जानवर ये खड़ा हुआ, तू इधर आ जा, इधर आ जा, काम करा मेरे साथ, इधर काम करा। पहले तेरी चक्कर में हमारी नमाज निकल गई, खुद बाइक पे पढ़ने चला गया नमाज। निकम्मा आदमी, जल्दी सही से बना, सही से बना, सही से बना, ओए सही से बना, बोटियाँ भी तो तू ही खाएगा, ओए सारा नहीं डाल, गिर जाए, बाहर निकल जाएगा। देख के ये ऐसे बंदे हैं, इनको गाइड करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। आप इस बंदे को देख रहे हैं, ये पिछले 10 दिन में पहली बार आया, ऊपर से ब्रश कर रहा है, अपना क्रेडिट पूरा लेने आ रहा है। तेरे को बोटियाँ 2 ही मिलेंगी भाई, तेरे को बोटियाँ 2 ही मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी। सही से ब्रश कर। हाँ तीसरी। ओ भाई अपने बालों को ब्रश नहीं करना है, उसको ब्रश करना है, इतनी मोहब्बत से कर रहा है उसके साथ, रगड़ के करना है। अभी सीन ये है, हमारी सबकी ईद की नमाज़ निकल गई, वो वजह है ये भाई हमारा 5 बजे से उठ के चक्कर लगा रहा था पूरे घर के, 5:30 बजे से, और 6:15 बजे हमारी नमाज़ थी। इसने किसी को नहीं उठाया, सिर्फ मुझे एक दफ़ा उठाया, उसके बाद किसी को घर में नहीं उठाया। उसके बाद हमारी दादी ने हमको आके उठाया, और अपनी नमाज़ खुद उठने के बावजूद अपनी नमाज़ नहीं पढ़ी। हम पूरा स्कीम 33 घूम लिए, गुलशन घूम लिया, लासिफ घूम लिया, हमें नमाज़ नहीं मिली, तो हम घूम फिर के वापस आ गए। तो ये इस बंदे के चक्कर में। लेकिन ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ, मज़ा आ रहा है इसको देख के। फुल ये देखें, गलियाँ बंद, वहाँ कुर्बानी हो रही है, वो भी कुर्बानी हो रही, वो सामने देख रहे होंगे खून वून पड़ा हुआ, वो सामने टेंट वेंट लगे हैं, वो सारी तो इज्तिमाई कुर्बानी होती है मस्जिद की हिस्सों वाली। लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा है, लेकिन ये है कि यार अब पता नहीं कब ईद की नमाज़ यहाँ पे पढ़ना नसीब हो। लेकिन एक बात है, पाकिस्तान का अपना ही मज़ा है एक अलग, लेकिन बट वी रियली मिस इट अलॉट। निकल गई तो निकल गई। अब अगर एक और जगह थी मेरा ख्याल में, वहाँ पे अलासिफ, उसने बोला अलासिफ के अंदर जाना पड़ेगा। एक जगह पठान ने बोला था मैं अलासिफ के अंदर जाना पड़ेगा, हमने बोला कहाँ जाएंगे, अलासिफ के अंदर छोड़ दे भाई, बाहर आ जा। पता चला जो जाएँ वो कपड़े वो भी सब दे के आ जाएँ वापस। तो एक और थी सरीना मोबाइल मार्केट के सामने एक मस्जिद है, वो मैं उसका नाम भूल गया, मस्जिद उमर है या मस्जिद अबू बकर है, मुझे सही से नाम याद नहीं। वहाँ पे होती है 7:30 बजे, 7:15 बजे, जब तक हम पहुँचते वो भी निकल जाती। तो हमने बोला प्रोग्राम कैंसिल, हम इधर आ गए। भाई सही से कर, सही से कर, इश सही से बताना पड़ता है। की बात ये थी, जुम्मे में हम गए थे। यूजुअली हमारी जो एक, हम जब से ये इलाका आबाद हुआ ना स्कीम 33 का, तो यहाँ पे नमाज़ होती थी पार्क में, तो ये मदरसे वाले कराते थे। अब उन्होंने ड्यू टू सम रीज़न्स कि हमारी आवाम जो जाहिल और घटिया आवाम है, वो बेचारे रात को सफाई करके जाते थे, कुर्बानी का टाइम है, गोबर वगैरह साफ़ करके, सड़कें साफ़ करके, क्योंकि यूजली आवाम उसमें कोई तकरीबन 5 साढ़े 5 के करीब आवाम, 5 एटलीस्ट 5,000 के करीब, या 4 और 5 के दरमियान आवाम होती है। तो रोड की सफाई करना सब करके जाते थे। एक तो गटर बह रहे होते हैं, फिर उसके अलावा जो है लोग अपना घर साफ़ करके कीचड़ कर देते हैं। अब वो लोग नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे, तो वो ख़राब हो जाती हैं जगहें पूरी, वो सेटिंग करें, फिर वो बारिशें वगैरह भी हो जाती हैं। तो मौलवी साहब ने बोला जुम्मे वाले दिन खुतबे में हम इधर नमाज़ पढ़ेंगे। तो अब हम इधर नमाज़ पढ़ेंगे, मौलवी साहब ने तो 6:30 बजे का बोला, अब मौलवी साहब ने कहा दी 6:15 बजे। यार वैसे जो है ना ये चीज़ का चारा, ये बनाना, ओहो क्या मज़ा आता है इसको बनाने में। यूजुअली मैंने बनाया है सुबह का, अभी हम उमर भाई से बनवा रहे हैं।
इसकी भी एक अलग वाइब होती है। कुर्बानी के टाइम पे आपके उंगलियां नाखून बड़े होते हैं, इसमें आपके भूसा तूड़ी सब फंस जाता है, लेकिन फिर भी वाइब ओहो क्या मज़ा आता है। कुर्बानी का ना पाकिस्तान में मज़ा ही अलग है, आपको एक अलग ही वाइब आती है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऑल दो हमारा ये जानवर जो है इसमें हैंड ब्रेक खिंचा हुआ है, ये चलता नहीं है, जानवरों को देखते वहीं रुक जाता है, उसके बाद जो है ना ये खींचता है रस्सी हमारी। हाँ तो भाई आपका भाई आ गया अपनी नेचुरल रूटीन में, क्योंकि बकरा ईद में थोड़ी सी देर ये हो गई थी कपड़े चेंज करने में। उसकी वजह ये है कि हमारी नमाज़ तो वैसे ही निकल गई थी, तो और खाना वाना खा के ऊपर तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहा था, थोड़ी मेमोरेबल रह जाती हैं क्योंकि मैंने वापस चले जाना है, तो वो यादगार रह जाती हैं। और बेसिकली ये हमारा होता है नेचुरल, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद चेंज कर लेते हैं, लेकिन मैंने 1 घंटे बाद चेंज करा। अभी हम कसाई का वेट कर रहे हैं, इस दफ़ा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था। अब दिल नहीं चाहता भाई सीधी सी बात है करने का खुद, और थक बहुत जाते हैं, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं तो दे के करवा लो, क्यों अपने आप को थकाना। और ये है हमारा बबलू, और ये फ़ोटोग्राफ़र हमारा मेरा DSLR पकड़ के चला रहा है ये चीज़। हाँ तो भाई साहब ईद हो गई ख़त्म, मतलब पहली ईद हो गई ख़त्म, और ईद के मारे हमारे सॉरी थकन के मारे हमारा इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, ऐसी कोई हमारी हालत टाइट हो रही है ना, यकीन करें बता नहीं सकते। गले की आवाज़ भी ख़राब है, गर्मी अलग टिका के पड़ रही थी। फ्री तो खैर हम लोग 5-4 बजे ही हो गए, 4-5 बजे के दरमियान ख़त्म कर आके। लेकिन यह है कि मैं वीडियोस मैंने थोड़े बहुत क्लिप बनाए, वो मैं डालूंगा ज़रूर कुर्बानी के, लेकिन मुझे नहीं पता कि वायलेशन आ जाती है क्या होता है, तो मैं सब पर्टिकुलर वो कट छुरी लाइक ज़बह करते हुए नहीं डालूँगा, और जो 2-4 ही डाल दूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपको बताऊँ हमारी गली में इतना खून नहीं होता, उसकी वजह ये बड़ा रोड है और कुर्बानी हर घर वाला अपने सामने नहीं करता, जो है साफ़ रह जाता है हमारा, लेकिन फिर भी बहुत गंदा होता है। जैसे कि हम अपने घर के पास करते हैं, बराबर में प्लॉट है, तो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये है, ये पूरा खून हो रहा है, वो सामने है वो पूरा खून हो रहा है। अब जैसे ये है मस्जिद के पास पूरा टेंट लगा हुआ है, वो पूरा खूनम खून है, पूरा खूनम खून। तो मैं भी निकला गोश वोश बांटने के लिए थोड़ा सा। अब भाई इतनी बदबू खून में, कहीं पेट फटा हुआ है, कहीं कुछ फटा हुआ है, और स्टिल बात यह है कि यार इस लाइक ए मेमोरेबल मोमेंट, इतना लाइक इंसान ये चीज़ें मिस करता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क परवाह नहीं पड़ती बकरा ईद की, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक क्रेज़ है बकरा ईद का, मुझे बहुत ज़्यादा एक वो अट्रैक्शन होती है। बात ये रही कि खुद काटने की, मुझे ना ऐसे दिल चाहा खुद काटने का, तो मैंने बोला भाई अब नहीं काटना कभी, थक जाता है यार इंसान, अभी शादी भी है। बाकी ये चीज़ है, आगे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ये था, और इंशाल्लाह आप सबको भी ईद मुबारक।